Ja. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो अभी जो है मैं ये ड्रिंक बना के पीने लगा हूँ। इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज आया था कि आप ये पिएँ, CSC 1000 प्लस। तो इंशाल्लाह आपके चेहरे के जो निशानात हैं ये 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 ख़त्म हो जाएंगे। तो अभी ये बढ़ रहे हैं, ये मज़ीद ये तार गुजरने की वजह से ये निशान भी पड़ गया है। तो ये ज़्यादा निशान इनकी निस्बत से ये तेज़ है और ये एक्सीडेंट से हुआ और ये वैसे। तो अभी हम CSC पी रहे हैं, लेकिन मसला ये है कि ये जो है ना, इसको रेगुलर पीना मेरे लिए बहुत मुश्किल है, रेगुलर नहीं हो पा रहा। तो अभी खैर एक मैंने बोतल पी ली है और दूसरी अभी स्टार्ट किया, तो इसमें 2 गोलियाँ कम है। 2 गोलियाँ पी, यानी दूसरी गोली अभी घोली है। तो ये पीते हैं और देखते हैं कि हमारी स्याहियाँ ख़त्म होती हैं कि नहीं। और आप भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि ये जो है पीने से वाकई स्याहियाँ ख़त्म होती हैं। और उसके अलावा आपने अगर इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो नहीं किया होगा तो इंस्टाग्राम यहाँ पे आ रहा है। और इस चैनल को अगर आपने मेरे चैनल को जिस पे ये वीडियो आप देख रहे हैं ये सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ये भी सब्सक्राइब कर लें। और वीडियो को अभी तक अगर लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर लें। तो अभी जो है हम CSC पीते हैं और फिर हमने जाना है सिस्टर के गाँव, सिस्टर के घर। वहाँ से मुझे कॉल आई थी कि आप आएँ, तो अभी वहाँ जाते हैं और वहाँ की सूरत हाल देखते हैं, क्योंकि वहाँ का काम जो है वहाँ पे कुछ काम हो रहा है और वो मेरी निगरानी में है। तो मैं वहाँ पे जा रहा हूँ। मैं खेतों से जा रहा हूँ क्योंकि साथ वाला गांव इतना दूर नहीं है और बाइक जो है वो जैन भाई के पास है और बड़ी गाड़ी जो है वो समझ लें कि वो आसानी से जाती नहीं है, कच्चा रास्ता है। तो इसलिए मैंने सोचा बीचों बीच चलते हैं। तो ये रास्ता बहुत इस्तेमाल किया हमने, जब भी काम पड़ता तो हम इसी रास्ते को इस्तेमाल करते, तब ज़्यादा करते जब ज़मीनें जो हैं वो खाली होती हैं। अब तो वैसे थोड़ा सा भी पैदल चले ना तो सांस फूल जाता है। और ये बड़ा पुराना रास्ता है, लेकिन अब वैसा पता ही नहीं चलता, यहाँ ऐसा लगता है यहाँ से कोई नहीं गुजरा। लेकिन उससे पहले ये काफ़ी चौड़ा होता था, जब ये ज़्यादा हम पैदल सफ़र किया करते थे, वो भी इतना छोटा। तो ये काफ़ी चौड़ा हुआ करता था और ऊपर से घिस गया होता था। अब तो ऊपर घास है ना। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। और एक इसको बन्ना हम बोलते हैं, ये बन्ना जा रहा है और एक वो जा रहा है, वो ज़्यादा इस्तेमाल करते थे। और ये हमारा गांव है और ये हमारा घर है और ये दूसरा गांव है। और कहाँ पे ये सिस्टर का घर है और ये दूसरा गांव है। तो बस इतना ज़्यादा फ़र्क है नहीं। वो क्या है कि सहूलियात इतनी ज़्यादा हो गई हैं और हम उनको इस्तेमाल करते करते इतने ज़्यादा यूज़ टू हो गए हैं, पैदल कभी सोचा ही नहीं। हाँ। तो ये जी ये वाला बन्ना ये मशहूर है। हाँ लेकिन अब ख़त्म ही हो गया, सिरे से ख़त्म हो गया। इस पे अब कोई नहीं चलता। ये देखें अब पैदल सफ़र का तो सवाल, हालांकि फासला कितना है, 1 किलोमीटर भी नहीं बनता, कम है। तो फिर भी हम पैदल नहीं जाते। हाँ कोई भी नहीं जाता, ये नहीं कि हम नहीं जाते, कोई भी नहीं जाता। वैसे काफ़ी चेंजिंग आ गई है। ये आर्ट बोलते हैं इसको, ये पहले नहीं थी अब है। तो वक्त के साथ साथ जगह जो हैं वो तकसीम हो जाती हैं, उनकी हदबंदी भी चेंज हो जाती है। जैसे जैसे जगह तक चेंज होती है, तकसीम होती है। जैसे पहले बाप की थी, अब 2 बेटों की या 3 बेटों की है, वो तकसीम हो गई और फिर उसकी हदबंदी भी चेंज हो गई। हाँ
यहाँ से हो जाते हैं। अल्लाह अकबर। लीजिए जी, हम दूसरे गांव के रास्ते पे पहुंचने वाले हैं, जो घुमा के उधर से आता है वहाँ पे। तो ये है जी दूसरा गांव। अभी तो ये वाइड एंगल में ज़्यादा दूर लग रहा है ना, वैसे ये है। बस इतना सफ़र रह गया और हम पहुंच भी गए। हमारे यहाँ जितने भी गांव हैं ना, वो तकरीबन इतने फासले पे ही हैं। ज़्यादा फासला नहीं है और बहुत कम फासला भी नहीं है। 1 किलोमीटर तकरीबन हर गांव 1 किलोमीटर के फासले पे। तो ये आगे वो रास्ता है। ये वाला, ये हमारे गांव को जाता है और ये दूसरे गांव को। अल्हम्दुलिल्लाह अभी जी हम घर पहुंच गए हैं। कितना ज़बरदस्त काम हुआ है माशाल्लाह। माशाल्लाह ये टाइल जो है मैंने पसंद की थी, और उसके अलावा सामने वाइट है। और ये जो टाइल है ना, ये टाइल, इस टाइल के बारे में मैं बताना चाहूँगा कि ये टाइल जो है ये तकरीबन 8 से 10 साल पुराना डिज़ाइन है ये वाला। और इसकी सिलेक्शन जो है वो भाई मुबशर ने की थी। तो माशाल्लाह इतनी परफेक्ट सिलेक्शन, इतनी प्यारी लग रही है ना माशाल्लाह। ये देखिए अभी यहाँ पे नाकाबंदी, हदबंदी हो गई है, सारा कच्चा, तो आगे मैं जा नहीं सकता तो इसलिए यहाँ से दिखा रहा हूँ। और अभी क्या है कि हमें सेट चाहिए, ये टूटी सेट चाहिए, ये शावर वाला मुकम्मल सेट चाहिए। यहाँ पे वाइट सेम यही टाइल दीवारों की इस साइड पे और इस साइड पे है, और सामने वाइट है। और मैं समझता हूँ इसकी फिलिंग ब्लैक होनी चाहिए, प्यारी लग रही है, क्योंकि अभी फिलिंग होनी है ना, तो इसमें वाइट फिलिंग होनी है। तो इंशाल्लाह वाइट फिलिंग, इस बारे में आप क्या कहते हैं कि वाइट फिलिंग हो तो ये टाइल्स आपस में मैच कर जाएंगी, और अगर ब्लैक फिलिंग हो तो ऐसी लुक आएगी। ऐसी लुक अच्छी है या वाइट फिलिंग होनी चाहिए? तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि क्या होना चाहिए। और उसके अलावा इसी टाइल के साथ ये, इसको गोला कहते हैं, क्या कहते हैं, ये बेल आई थी, तो ये बेल यहाँ पे एडजस्ट हो गई और उसके दरमियान में सेट हो गई है। तो माशाल्लाह ये इधर वाशरूम है और उधर बाथरूम, इधर वाशरूम है और उधर टॉयलेट्स हैं। तो ये मोटर को भी अभी कवर करना है। तो माशाल्लाह ये टाइल मुझे पर्सनली बहुत प्यारी लगी है अल्हम्दुलिल्लाह। तभी यहाँ का काम कंप्लीट हो गया। तो माशाल्लाह ये छत पे जो ये छत पे जो स्टील का काम हुआ है ना, ये वाला, और नीचे सीढ़ियाँ हैं, वो सारा काम अल्हम्दुलिल्लाह मेरी निगरानी में हुआ है। माशाल्लाह अच्छा हुआ है, ये देख लें। और उसके अलावा यहाँ पे साइड पे दूसरे घर हैं, इसलिए मैं कैमरा नीचे से मार रहा हूँ, यानी वीडियो नीचे से बना रहा हूँ, बस ये पाइप दिखाने थे। और उसके अलावा यहाँ पे कोई नहीं है, ये देखें यहाँ से व्यू, वही जंगल, वही खेत नज़र आ रहे हैं और वही सीन है माशाल्लाह। और इधर से ये भी सारे पाइप लगे हुए हैं। इधर से हमारा घर असल में एक ही दरख्त है ये वाला, इसमें छुप जाता है, फिर भी निकालते हैं कहाँ से है। ये इस दीवार से ये हमारा घर दिख रहा है, इतना पास, जूम करके इतना पास है माशाल्लाह। ये वाला, ये ममटी दिख रही है यहाँ से, ये दरमियान में दरख्त है, अगर ये ना हो तो यहाँ पे पूरा का पूरा घर जो है ना यहाँ पे दिखे। और ये इस छत से दिखाई दे रहा है माशाल्लाह। सीढ़ियाँ तो कलर भी जो है वो भी उन्हीं लोगों से करवाया जिन्होंने नए घर किया था, तो ज़्यादा यहाँ पे भी वाइट ही वाइट है। ये बिल्लियाँ तो चूहे की ताज़ी नहीं, ये वाली और ये वाली, ये देखे ना आगे से मुंह बंद है बिल का। चूहे ने जो है वो बिल का मुंह बंद कर दिया हुआ है, इसलिए कि उसकी बिल में कोई और ना घुसे। अभी वो ताज़ी है, जो ही बारिश होगी तो वो आगे जो मट्टी है वो बैठ जाएगी और उसकी बिल जो है उसका सुराख खुल जाएगा। लेकिन तब तक चूहा जो है वो अपनी जगह चेंज कर चुका होगा।
क्योंकि चूहे का शिकार जो है वो सांप भी करते हैं और न्योले वगैरह भी करते हैं। खैर, किसी ने धान की फसल के लिए पनीरी लगाई हुई है। हमारी मैंने नहीं देखा कितनी कितनी हुई है। माशाल्लाह बड़ी सॉफ्ट होती है माशाल्लाह। तो माशाल्लाह लीजिए जी, ये हम पहुंच गए हैं घर। माशाल्लाह हमने लगवाए हुए हैं घर के तीनों साइड पे, फ्रंट पे, राइट साइड, लेफ़्ट साइड पे, तीनों साइड पे माशाल्लाह जो है वो लगवाया हुआ है स्टील का। अल्हम्दुलिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। घर में दाखिल होते हुए बिस्मिल्लाह और दुरूद शरीफ और फिर अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम के बाद सूरह इखलास और फिर दुरूद शरीफ। सूरह इखलास मतलब कुल हु अल्लाहु अहद, ये वाली सूरत पढ़नी चाहिए और फिर दुरूद शरीफ लास्ट में पढ़ना चाहिए। तो इंशाल्लाह कहा जाता है और सही कहा जाता है, अल्लाह ताला जो है वो रिज़्क अगर ज़मीन की 7 तहों के नीचे भी पड़ा होगा ना, तो वो आपके लिए किसी न किसी सूरत में वो निकाल के आपके सामने ले आएगा। यानी जो रिज़्क में आपके बरकत पड़ जाएगी और जो है वो बढ़ जाएगा। तो ये अमल लाजमी करें। जब भी घर आएँ, सलाम पहले बिस्मिल्लाह, दुरूद शरीफ, फिर अस्सलामु अलैकुम, फिर सूरह इखलास और फिर दुरूद शरीफ। अव्वल आखिर इसको कहते हैं दुरूद शरीफ। तो माशाल्लाह ये वाली सफाई जैन भाई ने, टूर की वीडियो आपने देख ली है, टूर की वीडियो बनानी थी तो उसी चक्कर में यहाँ की भी सफाई की गई थी। ये रहती थी तो अल्हम्दुलिल्लाह ये भी कर दी गई थी। और उसके अलावा एक प्रोजेक्ट पे काम किया जा रहा है। वो बजरी जो थी जो मैंने गाड़ियों के आगे डाली थी, ये वाली बजरी, तो इस पे जो है मैंने सीमेंट डाला था। कई जगह पे डाल दिया, कई जगहों पे रहता है, तो वो भी कई जगहों पे डाल दिया और कई जगहों पे रहता है। जैसे ये अभी यहाँ पे रहता है। तो इंशाल्लाह अभी शाम को ये काम कंप्लीट किया जाएगा। क्योंकि बजरी से ना बच्चे खेल रहे थे और बजरी जो है ये देखा ना वो टायरों के नीचे पड़ी हुई है। तो ऐसे ये पूरे घर में हर जगह बजरी हो जानी थी। तो इसलिए ऊपर जो सीमेंट मेरे पास पड़ा हुआ था वो मैंने डाल दिया। वो इसीलिए डाला है कि बजरी कंट्रोल हो जाए, जम जाए एक ही जगह पे। जूता नहीं पहना हुआ? वो जो लगा रहा मैंने। क्या कर रहा था? ये क्या? जूता लग रहा था? कहाँ पे? यहाँ पे। यहाँ पे? नहीं, यहाँ पे। यहाँ पे? हाँ। ओ, इसलिए नहीं पहना हुआ? नहीं। चलो मैं उठाऊं? चले आए। मेरे पेट पे ना गड़ निकल आया हुआ है। पिछली वीडियो में मैंने वीडियो तो बनाई थी लेकिन मैंने बताया नहीं, वीडियो काट दी थी। तो इसलिए मोहम्मद बिलाल अब जो है ना वो तंगाड़े बैठता है। तो इंशाल्लाह आराम आ चुका है काफ़ी हद तक। 1-2 दिन में, कल तक काफ़ी आराम आ जाएगा। तो अभी हम दुकान पे जा रहे हैं सब्ज़ी लेने और चीनी लेने। ऐसा ही है? हाँ। अभी अबू ज़ैर और मोहम्मद बिलाल साथ हैं। चाचू ये पत्थर है ना, दांत हड्डी के होते हैं बेटा, पत्थर के नहीं होते। हाँ, हड्डी का पता है? हड्डी के दांत टूटते नहीं। हड्डी बहुत मजबूत होती है। ये जो आपके बाजू है ना, इसमें ये सख्त जो चीज़ है ना, ये वाली सख्त है ना, इसमें कुछ टूट नहीं रहा। ये हड्डी है। ये सख्त जो चीज़ें ये भी हड्डी है। इसमें भी जो सख्त चीज़ें हैं ना वो हड्डी हैं। सही। और ये देखें यहाँ पे भी जो सख्त है ना, ये नीचे मांस है ना, ये हड्डी है। सही है। स्केलेटन का पता ना, स्केलेटन का उसकी हड्डियाँ होती हैं, वो हड्डियां होती हैं। और अगर उन पे मांस हो तो हम जैसे वो बनते हैं। यानी हमारे अंदर वो पिंजरा है, ठीक है। इसलिए वो वैसी गेम्स नहीं ना खेलनी चाहिए जिसमें वो चीज़ें हमें दिखाई जाती हैं जो हमें नहीं देखना चाहिए। जो ज़ॉम्बीज़ हैं वो नहीं होते, सही है, वो झूठ के होते हैं। लेकिन क्या होता है, ज़ॉम्बीज़ देख के ना हमारे दिल में डर बैठ जाता है। स्केलेटन देख के हमारे दिल में डर बैठ जाता है, ठीक है। तब तो हमें लगता है हमें डर नहीं लग रहा, लेकिन जब हम अकेले होते हैं या अंधेरे में होते हैं फिर वो चीज़ें हमें दिखाई देती हैं, सही है। ऐसे लगता है जैसे वो आ रही हैं, हमें कुछ करेंगी, ठीक है। हम फिर डरते हैं। तो इस तरह से क्या होता है, छोटी छोटी गेम्स में जो है ना, गेम्स में और कार्टून्स में हमें हमारे दिल में डर डाला जाता है। और फिर हम जब थोड़े थोड़े बड़े होते हैं और वैसे हमें फिर डर लगता है। जब हम वो देखते हैं तब हमें डर नहीं लगता,
लेकिन बाद में वो डर हमारे दिमाग में घुस गया होता है, ठीक है, फिर वो बाद में हमें डर लगता है, फिर हमें लगता है जैसे ज़ोंबी कभी भी आ जाएंगे, स्केलेटन हमें कभी भी मारेंगे। समझ आ रही है ना? गेम्स में भी ऐसे ही होता है ना, आप खेल रहे होते हैं, कभी स्केलेटन, आपको डर होता है स्केलेटन ना तीर मार दे। हाँ जी, माइनक्राफ्ट गेम में। माइनक्राफ्ट गेम में ऐसे ही होता है ना, स्केलेटन कहीं से तीर ना मार दे, ज़ोंबीज जो वो ड्रोनी आवाज़ें निकालता है करके निकालता है ना, उससे भी बाद में अगर वैसी हम आवाज़ कहीं पे भी सुनेंगे है करके, कोई भी आपको है, ऐसी होगा जैसे ज़ोंबीज आ गए। हालांकि ज़ोंबीज होते ही नहीं है, उनका कोई नाम अता पता कुछ भी नहीं है, वो वैसे ही बना दिए गए हैं और हमें डराने के लिए वो रख दिए गए हैं, उनकी हकीकत से कोई ताल्लुक ही नहीं। जैसे डायनासोर्स हैं, डायनासोर सुने हैं ना, अब डायनासोर जो हैं वो कहते हैं जी वो हड्डियाँ फलां जगह से नमूने मिले, फलां नमूने मिले, ठीक है, लेकिन उनकी हकीकत नहीं है। लेकिन वो कार्टून्स में, वो खाने पीने वाली चीज़ें, कैंडीज़ में, चॉकलेट्स पे डायनासोर्स की फ़ोटोज़ होती हैं, बुक्स पे डायनासोर्स की फ़ोटोज़ होती हैं, कार्टून्स में, मूवीज़ में डायनासोर्स दिखाए जाते हैं, ठीक हो गया। हालांकि ये हमें कंफर्म ही नहीं है वो हैं कि नहीं है। अगर हैं भी, थे भी, बहुत पहले कहते हैं कि डायनासोर थे, लेकिन क्या था, तब थे तो हम क्या करें, जो अब है इसके बारे में हमें जानना चाहिए ना। हमें तब की बातों को तो छेड़ना ही नहीं चाहिए क्योंकि पुराना हो चुका उसे। लेकिन और इन चीज़ों के बारे में वैसी इंफॉर्मेशन जैसे हमें नहीं बताया गया, हमारे इस्लाम में डायनासोर्स का अगर जिक्र नहीं है तो हमें उससे कोई लेना देना भी नहीं है। ओए पतलू, कहाँ जा रहे हो? यहाँ बैठते हैं, खिड़की में से नहीं झांकते। हमारी गाड़ी का पेट्रोल कम शो हो रहा था तो इसलिए हमने एसी बंद कर दिया और इंजन बंद कर दिया और खिड़कियाँ नीचे कर दी हैं, तो मौसम वैसे भी अंदर ठंडा ही है, गर्मी नहीं लग रही। अभी वेट किया जा रहा है, मोहम्मद जो है वो रेडी होके आता है। वाह, मोहम्मद जो रेडी होके आता है ये झूला लेने लगा है। कप्तान ऐसे जैसे घंटी ऊपर लग गई है। घंटी की तरह लटक गया मोहम्मद बिलाल, ये घंटी हिल रही है। कल शाम को मैं, वीडियो में आपने देखा होगा, शाम को मैं गया हुआ था डॉक्टर के पास, तो मैंने बस सिरप लेके आया था, सिरप कालपोल का सिरप था, तो वो पिलाते हैं एक घंटे में के बाद, मतलब थोड़ी देर बाद आराम आ जाता है, थोड़ी देर बाद फिर से बुखार हो जाता है, फिर पिलाते हैं। यानी वो दिन में हम 7 से 8 दफ़ा पिला चुके हैं, लेकिन बुखार जो है आता जाता है। तो अभी फाइनली यही फैसला हुआ है कि मोहम्मद को डॉक्टर को दिखाया जाए। अभी अबूज़र, अहमद और बिलाल मेरे साथ हैं और अम्मी जान हैं, मोहम्मद को अम्मी जान लेके हम गए थे अम्मी के साथ, और उनके लिए 4 जूस हमने ले ली, 2 4 ये, और हमें सेल चाहिए। अबूज़र अहमद ने जो है गाड़ियाँ ली हैं और बिलाल की शायद आ जाए, उसकी आ जाएगी, उसके लिए हमें गाड़ियाँ सेल चाहिए थे, तो अभी जो हैं वो सेल चाहिए अच्छे वाले, तो वो यहाँ से मिलेंगे। साहब जी सेल टैंपी साल दर्जन 1.5 कितने पैसे हो गए साहब जी? अभी यहाँ से मैंने वो वाली घास हटाई है इस दरांतरी के साथ, तो ये वाला छाला बन गया, ये वाला। अब थोड़ी सी जलन हो रही है यहाँ पे। वैसे ये देखें, यहाँ से घास मैंने ना ऐसे काटी है, आपको दिखाता हूँ, ऐसे 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 ऐसे, और अभी सीधे हाथ से करती है। ये देखें, ये बड़ी हुई है ना, ऐसे काटती है, और नीचे से ये जो घास हमने लगवाई थी ना, ये निकल आई है ऐसे, ये देखिए। ये देखा ना, ये घास इसमें से बाड़ी नहीं रही थी क्योंकि रोशनी इसके अंदर नहीं ना जा सकती, इसलिए ऊपर से ढांप रखा था इस बड़ी घास ने। तो अब ये ऊपर से ओपन हो गई है, तो इंशाल्लाह अब ये भी बढ़ेगी। और ये जो ऊपर से कटी है इतनी बड़ी घास,
और मेरा मोहम्मद बिलाल बिल्कुल ठीक हो गया, लेकिन इसको अब मोहम्मद बिलाल वो देखो, मोहम्मद बिलाल कह रहा हूँ, मोहम्मद बेटा वो देखो, इसे गर्मी दाने निकल आए हैं, ये देखें। गर्मी आजकल फिर से बढ़ गई है, बारिश जो है काफ़ी दिन हो गए बारिश हुए और हमारे मोहम्मद को जो है वो गर्मी दाने निकल आए हैं। चाचू से कहते हैं, जैन चाचू से कि एसी लगवा दें, हैं वो लगवाएंगे एसी, मैं जो अपनी कॉकी को खिलाऊंगा जी। और व्लॉग मेरे ख्याल से कहीं लंबा ना हो जाए। हाँ क्या है, मैं यहाँ हूँ नीचे जी, अब आ रहे हो नीचे, आ जाएं। तो बस आज का व्लॉग हम यहीं पे ख़त्म करते हैं अपनों, और इसी दुआ के साथ ख़त्म करते हैं कि अपनों में रहें, अपनों में खुश रहें और अपनों को खुश रखें और हमें दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़। मोहम्मद बिलाल अल्लाह हाफिज़ बोलें, शाबाश।